क्यों कहते हैं लोग कि समय नष्ट मत करो? क्या वास्तव में समय नष्ट हो जाता है? जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी समय था, आज भी समय है, और जब कल हम नहीं रहेंगे तब भी समय रहेगा। समय तो अनंत काल से है। समय अर्थात महाकाल, अर्थात शिव शंकर। समय तो हमेशा रहेगा। फिर लोग कहते क्यों हैं कि समय नष्ट मत करो? क्या समय नष्ट होता है? क्या वास्तव में नष्ट होता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? समय नष्ट मत करो का वास्तविक अर्थ यही है कि वह काम कर डालो जो तुम करना चाहते हो, वरना तुम धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। हम सब जानते हैं कि एक दिन इस दुनिया में हम सब नहीं रहेंगे, लेकिन क्या आप जाने से पहले एक ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहेंगे? एक ऐसा जुनून नहीं अपनाना चाहेंगे? एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करना चाहेंगे जो आपका सबसे चहेता है? क्या ऐसे लक्ष्य को आप प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? जरूर चाहेंगे। एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त किए बिना जाना आपके लिए बेईमानी हो, जिसे प्राप्त किए बिना जाना कायरता हो, जिसे प्राप्त किए बिना जाना अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए हुए जाने के समान हो। और ऐसा बोझ, ऐसी कायरता, ऐसी बेईमानी क्या आप साथ ले जाना चाहेंगे? नहीं। यदि नहीं तो फिर पढ़िए एक ऐसी पढ़ाई जो आपके जीवन को सुंदर बना सके, जिसका नाम है रियल गुरु ऑफ रियल एजुकेशन। और जुड़िए जुनून की क्लास से, एक ऐसी क्लास जो आपके अंदर जुनून भर दे, आग भर दे, और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तड़प उठें। ज्वाइन कीजिए जुनून की क्लास। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कमाई का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता के लिए, एक अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए जुनून अर्थात सकारात्मक जुनून एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, कितनी सुंदर पंक्ति है। लेकिन हम किस क्षेत्र में कामयाब होंगे? जो हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो हम किस क्षेत्र में कामयाब होने की बात कर रहे हैं? आखिर हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रदर्शन करना भी चाहें तो किस में करें? आखिर कोई क्षेत्र तो हो, कोई उद्देश्य तो हो जिसमें हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रदर्शन कर सकें। तो तलाशिए ऐसे क्षेत्र को, तलाशिए ऐसे लक्ष्य को जिसमें आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रदर्शन कर सकें। बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद यदि मैं कोई कर्म नहीं करता हूं तो मेरे इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। ज्ञान केवल एक से सुनकर दूसरे को सुनाने का नाम नहीं है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है कर्म करना। हमारा लक्ष्य हमारा श्री राम है, हमारा लक्ष्य हमारा श्री कृष्ण है, हमारा लक्ष्य शंकर है और लक्ष्य दुर्गा है। यदि इस जीवन में हम अपने मनपसंद लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो समझिए कि हमने अपने प्रभु की प्राप्ति कर ली है। और प्रभु भी तभी प्रसन्न होंगे जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि किसी चीज़ को सीखने में आप केवल समय को लगाओगे तब आप उस चीज़ को कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए किसी चीज़ को सीखने के लिए स्वयं को लगा दीजिए, समय तो अपने आप लग जाएगा। मिलते हैं जुनून की अगली क्लास में, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों एवं कुछ नवीन विचार धाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।